दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में फ्री इनकम 100% में। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन और जानकारी पर्पज़ से है। शुरुआत करेंगे क्रिप्टो को लेकर के कि क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या बताने की कोशिश किया है, क्या आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को लेकर के, तो ज़रूर बताएंगे और चाव से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि भारत सरकार ने क्रिप्टो पे 30% का टैक्स लगाया है और फिर भी इंडिया में जो है क्रिप्टो को लेकर के पूरी तरीके से ओपन नहीं है। कारण है कुछ गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदारी से काम नहीं करती है और लोगों को भी कुछ संभल के काम करना या गवर्नमेंट की नज़र में आके सब कुछ पारदर्शिता के रूप में करके दिखाना, कहीं ना कहीं दोनों में कमी है। और ये जो अपडेट है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, क्योंकि आज के डेट में क्रिप्टो को लेकर के बहुत से लीगल नहीं बल्कि इनलीगल तौर से लोग काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो अपडेट दिया है, जब आप ये अपडेट देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम मर्द वाली बात बोली है, एकदम शानदार और जानदार बात बोली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। सीधा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने की ज़रूरत है। अब ये पॉइंट आप लोग समझिए, कहीं एक वर्ड के लेकर के इसको इंग्लिश में रेगुलेटेड कहेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको हिंदी में अपने अंदाज में समझाएंगे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और समझ जाएंगे, ठीक है। बताया है आगे कि प्रतिबंध लगाना कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट की भाई, वो भी किसको बोला, इंडिया गवर्नमेंट को बोला है कि भाई क्रिप्टो को लेकर के आप इसको विनियमित कीजिए, यानी कि इसको कहीं ना कहीं लागू कीजिए, एक क्रम में लगाइए, रेगुलेटेड कीजिए, इसको एक अच्छे से उसको एक स्थापित कीजिए कि हाँ इसका इस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या क्या बोला है, बहुत बोला है आज की सुनवाई में, ठीक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है भाई, वो तो जज हैं और क्रिप्टो के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं है और कि वो कुछ ज़्यादा अपना पेश करे। इन्होंने बोला कि हम कोई विशेषज्ञ नहीं है क्रिप्टो को लेकर के, विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, यानी कि जो क्रिप्टो को लेकर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोग इसकी जांच करेंगे। लेकिन इसे विनियमित करने और इस पर नज़र रखने के लिए कुछ कदम उठाना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर के कभी भी क्लियर नहीं हुआ, ना ही तो पब्लिक क्लियर हो पाई और ना ही गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं हुआ। ना पब्लिक खुश है और ना गवर्नमेंट खुश है, दोनों याद रखेंगे। ये साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ कि पब्लिक भी खुश नहीं है और गवर्नमेंट भी खुश नहीं है। एक बार गवर्नमेंट भी बोल दे, जबकि 30% लगा रखा है टैक्स, फिर भी भारत सरकार खुश नहीं है और इधर पब्लिक तो परेशान है कि भाई 30% टैक्स बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे जो है इन्होंने बता दिया है साफ साफ कि इस पर नज़र रखने के लिए कुछ कदम उठाना ज़रूरी है और इसका जो किस तरीके से इसको हम स्थापित करेंगे सही से, क्रिप्टो को लेकर के कैसे रेगुलेट करेंगे, इसकी जानकारी जो है क्रिप्टो के विशेषज्ञ से ही लेना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच सुनवाई किया है, बहुत ही अच्छा सुनवाई किया है, हम इनके फैसले का सम्मान करते हैं। चलिए आगे इन्होंने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से सवाल किया कि क्रिप्टो को नियंत्रित करने के लिए कोई विनियमन क्यों नहीं माना जा रहा है। बिल्कुल सही इन्होंने बोला है, बहुत अच्छे से बोला है, ठीक है। देखिए है बहुत बड़ा पेज, लेकिन मैं आपको मेन हिटेड जो लाइन है उस लाइन को ही मैं आपको बताऊंगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा, इन्हीं के ये में बेंच में सुनवाई हुआ, कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण रोक लगाने का सुझाव नहीं दे रहा है। इन्होंने बोला कि भाई क्रिप्टो पर पूरी तरीके से रोक लगाने का सुझाव नहीं हम दे रहे हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए बुद्धिमानी नहीं हो सकती है। देखिए इससे ये कितनी बड़ी पॉइंट वाली बात इन्होंने बोला कि ये जो इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था के लिए बुद्धिमानी नहीं हो सकती, तो ये भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं से दो पैसे का इनकम का स्रोत बन रहा है। लेकिन उन्होंने नियामक उपायों और निगरानी की आवश्यकताओं पर बल दिया है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, हम इनके फैसले का सम्मान करते हैं और हम क्या, ये वीडियो देखने के बाद हर यूजर्स जो है ज़रूर सम्मान करेगा और कहेगा कि हाँ बिल्कुल सही इन्होंने फैसला किया है और सही इन्होंने सुनवाई किया है, और इस पर आप लोग लाइक ज़रूर वीडियो को ठोकिएगा। आगे दिया है कि न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से परामर्श किया जाना चाहिए, जो कि इन्होंने पहले ही बोला। और लगभग 2 साल पहले मैंने एक अवलोकन किया और विद्वान अटॉर्नी जनरल को बुलाया। अटॉर्नी जनरल मालूम है आपको, पता है इंडिया में किसको बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल ऐसा करके बोला जाता है। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। क्या आप इस क्रिप्टो करेंसी को नियमित यानी कि इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? उन्होंने आकर कहा कि हम नहीं कर सकते हैं। कौन बोला? तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने बोला हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। तो ये भी बात इन्होंने सही बोला, और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी नए प्रकार के तंत्र विकसित हो रहे हैं। प्रतिबंध लगाने से ज़मीनी हकीकत से आपकी आंखें बंद हो सकती है, लेकिन इसे विनियमित करने के बारे में क्या, हम विशेषज्ञ नहीं हैं। इन्होंने भी वही बात बोला।
विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, लेकिन इसे विनियमित करने और इस पर नजर रखने के लिए कुछ कदम आवश्यक है। ठीक है, न्यायालय ने और क्या कहा है तो देख लीजिए, यही है न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति NK सिंह। यही दोनों ने बहुत अच्छे से इन्होंने फैसला किया है, जो इन्होंने सुनवाई किया है। हम क्या पूरी देश जो है इनके सुनवाई का सम्मान करते हैं। आगे इन्होंने दिया है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि बिटकॉइन ट्रेडिंग के मुनाफे पर 30% का कर लगाना कानूनी मान्यता का एक रूप है। न्यायालय ने पूछा कि अगर इससे पहले से ही इस तरह से मान्यता दी जा रही है तो इसे विनियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। एकदम मर्द वाली बात इन्होंने बोला है। शाबाश, इसी बात पे एकदम लाइक आप लोगों को ठोकना चाहिए एकदम दबा के। क्या इन्होंने बात बोला है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि भाई जब आप 30% ले रहे हो, जब आप गवर्नमेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से धो डाला कि जब आप 30% ले रहे हो तो इसे विनियमित क्यों नहीं कर रहे हो, रेगुलेटेड क्यों नहीं कर रहे हो। इसको एक जगह दो, स्थान दो, सब कुछ इसका व्यवस्थित करो कि हाँ इनका सब कुछ ये क्रिप्टो का यहाँ पे आज जा करके देखिए, आज शेयर मार्केट है, आज जाके उसको सेबी के अंदर में ये रजिस्टर्ड है, मतलब हर जगह पे उसका एक एक चीज़ बनाया गया है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो को लेकर के भी बनाया जाना चाहिए कि हाँ इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। इनका भी सब कुछ एक हेड बनाना चाहिए कि यहाँ से इनको ये करना है, संचालन करना है, ऐसे करना है, ये काम करना है, जबकि 30% आप ले रहे हो। और न्यायमूर्ति ने इन्होंने ये कहा तो कितना अच्छा इन्होंने बात कहा। देखिए आगे इन्होंने बोला कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, ये है मेरे ख्याल से, को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी मामलों में निपटने में अदालतों को व्यवहारिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, कल कोई मुझसे पूछेगा कि आप कृपया साबित करें संपत्ति क्या है, हम इसे कैसे साबित करेंगे। ASG भाटी ने जवाब दिया कि वह इस मामले में केंद्र सरकार से निर्देश मांगेगी। आगे देखिए, यहाँ पे आज के डेट में क्रिप्टो को लेकर के मतलब इतना धोखाधड़ी भी चल रहा है, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे भी डाला है। देखिए, न्यायालय कई राज्यों में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप से जुड़े एक मामले में याचिका पर सुनवाई भी कर रहा था। यहाँ पे कोई कांड हुआ है, याद रखेंगे 2018 का, और यहाँ पे देखेंगे कि बिट कनेक्टेड के 2 कर्मचारी का अपहरण करने और उससे 2091 बिटकॉइन और 11,000 लाइट कॉइन 14.5 करोड़ का नगद हड़पने का आरोप लगाया था। कुल मिलाकर के ये क्रिप्टो करेंसी का एक केस बना हुआ था। तो याद रखेंगे कि अब अगर क्रिप्टो करेंसी जो है रेगुलेटेड होता पूरी तरीके से, तो आज उस दरवाजे पे जाकर के वो व्यक्ति जो है अपना कंप्लेन करता, वहाँ पे सब कुछ सुनवाई होती और वहाँ से न्यायालय का गुहार लगाता और वहाँ से इनको कुछ ना कुछ समाधान मिलता। लेकिन लेने के लिए गवर्नमेंट है, देने के लिए नहीं है, सुनवाई करने के लिए नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से बता दिया कि भाई इनको रेगुलेट करना चाहिए क्रिप्टो को लेकर के, आखिर आप 30% टैक्स ले रहे हो, और इन्होंने ये भी बता दिया कि हम क्रिप्टो के विशेषज्ञ नहीं है, जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको जा करके कैसे क्या करना है, सुझाव करना लेना है, उनसे आप लीजिए। तो इन्होंने बहुत अच्छा सुनवाई दिया है। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने और भी एक बता देता हूँ कि सबसे पहले ये इनका जो घटना है वो अदालत 30 मई तक, ये भी उनकी घटना वाला है। बस इनका ही इतना ही दिया हुआ है, इसमें और कोई ज़्यादा नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे इन दोनों महान सज्जन का कि इन्होंने जो अपडेट दिया है कि आप 30% टैक्स ले रहे हो लेकिन इसको रेगुलेट नहीं किए हो, तो ये गलत है। इस पर आपको रेगुलेटेड करना बहुत ही ज़रूरी है और भारत सरकार को ये अपडेट करना चाहिए कि क्रिप्टो को लेकर के भाई 30% आप टैक्स ले रहे हो, तो इसको भी एक स्थान देना चाहिए ताकि इसका भी एक सब सिस्टम तरीके से बने और सब कुछ समझ में आए कि हाँ भाई यहाँ पे ये इनका हेड ऑफिस है, यहाँ पे ये काम होता है। क्रिप्टो को लेकर के कोई भी कांड हुआ, कुछ भी ऐसा बात हुआ, तो यहाँ पे जाने से सब कुछ सुनवाई कंप्लीट होती है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने की कोशिश किया है, बताने की कि एक जगह दीजिए, व्यवस्थित कीजिए, इसको क्रम में लाइए अपने पास। जब आप इतना ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये करना ज़रूरी है और हम इनके फैसले का सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। तो बस आज के लिए दोस्त क्रिप्टो के लिए यही अपडेट था। कैसा इन्होंने अपडेट दिया है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक ठोक के ज़रूर जाए।